नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, क्या आपको पता है राजनीति में कितने बड़े बड़े धुरंधर होते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी राजनीति शायद 19 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और मुकाम पाने की कोशिशों में अब तक लगे हैं। उनका नाम है राजा त्यागी, जो अब भी संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में। और आपको एक बात और बताऊं, छात्र नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, जो नेताजी हैं उनके खास भी हैं। चलिए बात करते हैं राजा त्यागी से कि वह क्या सोचकर राजनीति में आए। जी राजा त्यागी जी, आपका स्वागत है रुड़की हब में। आप क्या सोच के राजनीति में आए? पहले तो रुड़की हब का धन्यवाद, जिसने अपना इतना कीमती समय मुझे इस महामारी के दौर में भी दिया। राजनीति में आने का मेरा शुरू से एक ही महत्व रहा, क्योंकि मेरे पिताजी किसान राजनीति करते आए, मैं छात्र राजनीति करता आया और छात्रों के लिए मैंने आंदोलन भी करे। और जिस तरीके से आज देश का माहौल है, और जब मैं राजनीति में आया था उस माहौल को भी देखते हुए, छात्रों का जो उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न के खिलाफ कि एक अच्छा भविष्य नौजवानों का, अच्छी शिक्षा मिले, जो दलाली शिक्षा के माध्यम से चल रही है, लूट खसोट है, वो बंद हो। और वही हमारा संघर्ष था, वही आंदोलन है। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हम लोगों के आइडल हैं और आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उसी सब विचारों को लेकर राजनीति में आया था। और वही संघर्ष है और वही संघर्ष मरते दम तक रहेगा। लेकिन राजा त्यागी जी, आप फिलहाल उत्तराखंड में हैं, यूपी में नहीं है। उत्तराखंड में देखा गया है पहले से ही, या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दो ही पार्टियों को यहाँ पर जोड़ रहा है और इलेक्शन में वही जीती भी हैं। आप इसे कैसे अलग करोगे इनसे, और क्या क्या कमियाँ आपको इन सरकारों में दिखती हैं? मैं सबसे पहले उत्तराखंड में नहीं, मैं भारत देश में हूँ सबसे पहले। और उत्तराखंड भारत देश का एक अंग है और कोई भी पार्टी का अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं हुआ। हम 9 पे थे, 6 पे थे और फिर 0 पे हुए। हो सकता है हम 0 से फिर 12 पे आ जाएं। हम लोगों का संघर्ष, और आज उत्तराखंड की जनता से जो छल कपट इन सरकारों ने करा है 20 साल में, क्योंकि सन 2000 में उत्तरांचल बना था, उत्तरांचल से उत्तराखंड, और आज तक ये उत्तराखंड को वो मुकाम नहीं दे सके जो उत्तराखंड की जनता हकदार थी। हम लोगों के पास सब चीज़ें, हर साधन संपन्न से संपत्ति है, पर किसी भी तरीके से आज उत्तराखंड की मूल समस्या जो है वो नहीं। प्लेन में क्यों लोग बसे, पहाड़ से आके, पहाड़ से क्यों प्लेन हुआ, वो सरकारों को ध्यान ही नहीं रहा। आप पहाड़ पे जाके देखो, आज गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, पर इन सरकारों को वो नहीं है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, दोनों ने उत्तराखंड का सिर्फ सत्यानाश करा है। कैसे रोजगार कहाँ है पहाड़ पे, क्या रोजगार दिया? कोई अच्छे कॉलेज, कोई अच्छे अस्पताल नहीं दिए। और अभी इस महामारी के दौरान हल्द्वानी में मर गया वो बेचारा, अस्पताल के इंतजार में नहीं हुआ, और अभी कल परसों दोबारा हुई। तो ये आप समझ सकते हो। तो ये हाल तो पूरे देश में है। नहीं, ये पूरे देश में जो हाल है, उत्तराखंड की जो आपको मैं स्थिति बताऊं, उत्तराखंड की हालत इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि छोटा प्रदेश है। संख्या के आधार पे हम देखें तो हम क्षेत्रफल में बड़े हैं, संख्या के आधार पे हम कम हैं। तो हम लोगों के साथ इतनी समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थी जितनी हो चुकी सरकार की लापरवाहियों के कारण। राजा त्यागी जी, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, राजनीतिक धुरंधर, चाहे उसमें कुंवर प्रणव सिंह हो, विधायक प्रदीप बत्रा हो, गौरव गोयल हो, मयंक गुप्ता हो, बहुत से धुरंधर हैं। आप उनमें कहाँ स्टैंड करते हैं सर? धुरंधर जनता बनाती है और जनता ही धूल में समापन करा देती है। तो अब तक समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आया? क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी अपना जो संघर्ष का रूप था वो नहीं दिखा पाई। कुछ हम लोगों के ऐसे सीनियर लीडर थे जिन्हें मुझे कहते हुए कभी दुख नहीं होता, उन लोगों की गलत मंशा या जनता के प्रति जो उनका एक संघर्ष होना चाहिए था वो नहीं कर पाए, और जनता ने इसलिए हमें नकार दिया। और मैं वही दोबारा जो एक यकीन जनता के बीच अपना कर रहा हूँ, और जनता उस चीज़ को मानती है, क्योंकि मेरा कभी भी 24 घंटे में फ़ोन नहीं ऑफ होता। मुझे कभी भी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, मैं तुरंत वहाँ खड़ा मिलता हूँ। ये चीज़ आप मेरे रुड़की विधानसभा की जनता से पूछ सकते हो, और यही यकीन जनता मुझे वापसी प्यार देगी। त्यागी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी सरकार यहाँ आ जाती है, तो इस सरकार में ऐसी कैसी खामियाँ हैं जो आप पूरा करेंगे आते ही सार? वैसे तो अभी इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप वजूद कैसे बनाएंगे, और 2022 के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं, ये भी बताएं। मैं 2022 की बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, और क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने मुझे खुद इस चीज़ के लिए कहा है, क्योंकि वो हमेशा नौजवानों को आगे बढ़ाते आए हैं और ये उनका इतिहास है। और समाजवादी पार्टी हमेशा यूथ की पार्टी रही है। नेताजी ने भी कहा है, सपा कभी बुजुर्ग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें यूथ, और यूथ के ही भरोसे अखिलेश जी ने 2022 में मुझे रुड़की दी है। 31 विधानसभा से मुझे उन्होंने अभी कह दिया है कि तू तैयारी कर, क्योंकि संघर्ष लंबा है और संघर्ष ज़्यादा होगा, तो इसलिए समय कम है। क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है जो इन सत्ताधारी पार्टियों के पास है, वो दलबल नहीं है, पर हमारे पास जनता का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो प्यार के रूप में है, बस। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राजा त्यागी 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अब अपने आप को ये कहाँ पे देखते हैं? क्या जनता इन्हें प्यार देगी? क्या जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसा नेता चुनेगी
जो आपकी बातों पर, जनता की बातों पर खरा उतरे। तो इसी विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे आगे राजा त्यागी से। अभी 2022 दूर है, लेकिन तैयारी तो शायद अभी शुरू हो गई है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।